स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है तो कौन सा है? तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राकस झील है, यानी एक का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन है वो आपका इक्तियोलॉजी कहलाता है। क्या इक्तियोलॉजी? ने दो का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था? बताओ कौन सा था? तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र जो आपका सिंधु शहर है ये आपका चंदहुदड़ो था। कौन? चंदहुदड़ो। 3 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई मास्टर इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं, यानी 5 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? बताओ कब हुआ था? तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो 2019 में हुआ था, यानी 6 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? बताइए कब अधिग्रहण किया था? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी अधिग्रहण किया था, यानी 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा ये सांची स्तूप की खोज की गई थी? तो सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था वो 1928 में शुरू हुआ था। 9 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 26 है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो इसे जो शुरू किया गया था वो 2015 में किया गया था। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेपारा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये केरल राज्य में स्थित है। 12 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कार्बी अलोंग पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्बी अलोंग जो पहाड़ियां हैं ये असम राज्य में स्थित है, यानी 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस ये आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग है और देख लीजिएगा जिससे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है? बताओ किसकी है? तो चंबल ये जो सहायक नदी है वो यमुना की है, यानी 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो भारत का जो दूसरा उच्च और संवैधानिक पद है वो आपका उपराष्ट्रपति का है, यानी 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है भारतमाला परियोजना? तो इसका जो संबंध है वो राजमार्ग से है, यानी 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
18वां प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। यानी 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताओ कौन से धर्म से इसका संबंध है तीर्थंकर का? 19 का आंसर आपको देना है। तो ये जो संबंध रखता है तीर्थंकर, उसका संबंध है जैन धर्म से। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? बताओ किसकी है? तो तुंगभद्रा ये जो सहायक नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। यानी 20 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? तो इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था हम्पी को। 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? बताइए किसकी किस्म है तोरा मीरा? तो इसका जो संबंध है वो तिलहन से है तोरा मीरा का। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने काली बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काली बांध अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो हाजी अली जो दरगाह है ये भारत के मुंबई में स्थित है। यानी 24 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो इसे जो शुरू किया गया था वो 2014 में किया गया था। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि वज्र का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो वज्र का भूमि के रूप में ये भूटान को जाना जाता है। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था हिमाचल प्रदेश राज्य? तो ये अस्तित्व में आया था 1971 में। 27 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पाई स्थल मांदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांदा ये जो स्थित है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से इसका संबंध है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अब बताइएगा कि इसका संबंध वो कौन से धर्म से है। 29 का राइट आंसर, तो इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? बताओ कौन सा था? तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो परुष्णी था। क्या परुष्णी था? 30 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार इसकी स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1891 में। यानी 31 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। 32वां प्रश्न आ जाता है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो बताओ ये किसका है? तो चंदन ये कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाता है। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित हैं? तो बताओ किससे संबंधित रखती हैं ये भवानी देवी? तो भवानी देवी इनका जो संबंध है वो तलवारबाजी से है। यानी 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये कोल्हापुर शहर स्थित है? तो इसका जो संबंध है वो पंचगंगा से है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि उगादि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बताओ ये कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है उगादि? तो उगादि का जो संबंध है वो आपका आंध्र प्रदेश से हो जाता है। यानी 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
36वां प्रश्न है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा ये एग्जाम वॉरियर पुस्तक को लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ कौन सा था? तो तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीन नाम था वो पंपा था। क्या? पंपा था। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि सूरधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरधार जो झील है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 38 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ किसको माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो जनक माना जाता है वो जॉन डाल्टन को माना जाता है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो बताओ किस में मिलता है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनका जो उल्लेख है वो भाब्रू शिलालेख में मिलता है, यानी 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि केरल से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल राज्य से संबंधित जो तट है इनका जो संबंध रहता है वो मालाबार तट से, यानी 41 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि करबला आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है करबला आर्द्रभूमि? तो इस करबला नहीं, सॉरी, कबरताल आर्द्रभूमि, माफी चाहता हूँ थोड़ा गलत पढ़ लिया। तो इसका जो संबंध है कबरताल आर्द्रभूमि का वो आपका बिहार से हो जाता है। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 43वां और अंतिम प्रश्न है कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? तो नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो हो जाता है 947, यानी 43 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।